आज आपके सामने है क्लास 9th इंग्लिश की एक पोयम स्किम्बल सैंक्स द रेलवे कैट। इस पोयम के राइटर हैं टी.एस. एलियट। और इस पोयम में स्किम्बल सैंक एक मेल कैट है जिसका काम है द नाइट मेल ट्रेन के सभी पैसेंजर्स का ध्यान रखना, ट्रेन को कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना, साथ ही सभी लोगों की जांच भी करना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो द नाइट मेल ट्रेन के इंचार्ज हैं। तो शुरू करते हैं अब इस पोयम को। There's a whisper down the line at 11:39 when the night mail ready to depart, saying, "Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble?" यानी जब 11:39 का समय हो चुका था, नाइट मेल अपने स्टेशन से निकलने के लिए तैयार थी। तभी सभी लोगों के बीच फुसफुसाने की आवाज़ आई। लोग कह रहे थे, स्किम्बल कहाँ है स्किम्बल? हैज़ ही गोन टू हंट द थिम्बल? क्या वो थिम्बल का शिकार करने के लिए गया है? देखिए यहाँ पे हंट द थिम्बल का मतलब है एक गेम। थिम्बल एक वैसे तो ऑब्जेक्ट होता है जिसको उंगली में पहना जाता है जब कपड़े की सिलाई कर रहे होते हैं, जिससे कि सिलाई मशीन की जो सुई है आपकी उंगली में चुभ ना जाए। लेकिन यहाँ पे हंट द थिम्बल एक गेम है जिसमें एक बच्चा उस कैप को, उंगली की उस कैप को छुपा देता है और बाकी बच्चे उस कैप को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर पैसेंजर्स कह रहे हैं जब समय हो चुका है ट्रेन के निकलने का और स्किम्बल मिल नहीं रहा तो पूछ रहे हैं क्या स्किम्बल थिम्बल का शिकार करने के लिए गया है? क्या वो कोई गेम खेल रहा है? वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कैन नॉट स्टार्ट। हमें उसे ढूंढना होगा, अगर नहीं ढूंढ सकते तो ट्रेन शुरू नहीं हो पाएगी। ऑल द गार्ड एंड ऑल द पोर्टर एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर दे आर सर्चिंग हाई एंड लो सेइंग स्किम्बल वेयर इज स्किम्बल। सभी गार्ड्स, सभी कूली, सभी स्टेशन मास्टर की बेटियां, स्टेशन मास्टर की बेटियां तक वो ढूंढ रही हैं, ऊपर नीचे कह रही हैं स्किम्बल कहाँ है स्किम्बल। फॉर अनलेस ही इज़ वेरी निम्बल देन द नाइट मेल जस्ट कैन नॉट गो। जब तक कि स्किम्बल फुर्ती से तेजी से काम नहीं करता तब तक नाइट मेल आगे नहीं बढ़ पाएगी। एट 11:42 then the signal nearly due and the passengers are frantic to a man that Skimble will appear and he will saunter to the rear। 11:42 का समय, जब सिग्नल देने का लगभग समय हो ही चुका था। पैसेंजर एक पर्सन के लिए यानी स्किम्बल के लिए बेचैन थे। स्किम्बल तभी दिखाई देता है और वो पीछे की तरफ एक मुआयना करने के लिए जाता है, एक जांच करने के लिए। ही हैज़ बीन बिजी इन द लगेज वैन, ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आई एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर। यानी स्किम्बल पीछे की जो लगेज वैन है जिसमें सामानों को रखा जाता है उसकी जांच करने में बिजी थे। फिर उसके बाद वो अपनी कांच जैसी हरी आंखों से एक चमक देती हैं जिस सिग्नल का मतलब है सब कुछ साफ है। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आखिरकार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न पार्ट की तरफ हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी। यानी जो सभी पैसेंजर है वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। यू मे से दैट बाय एंड लार्ज इट इज़ स्किम्बल हु इज़ इन चार्ज ऑफ स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्किम्बल ही इस स्लीपिंग कार एक्सप्रेस का इंचार्ज है। फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस। कहने का मतलब है चाहे ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, चाहे ताश खेलने वाले बैगमैन हो। बैगमैन वो होते हैं जो स्टेशन पर लोगों का सामान रखते हैं या उतारते हैं। तो बैगमैन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे गार्ड हो, वो उन सभी की निगरानी करते हैं, चाहे कम या फिर ज़्यादा। डाउन द कॉरिडोर ही पेसिस एंड एग्जामिन ऑल द फेसिस। कि रेल की गलियारी में वो घूमते हैं और सभी लोगों के चेहरे की जांच करते हैं। ऑफ द ट्रेवल इन द फर्स्ट एंड द थर्ड ही स्टेबलाइज कंट्रोल बाय अ रेगुलर पेट्रोल। चाहे यात्री फर्स्ट क्लास के हों या सेकंड थर्ड क्लास के, मतलब जो ट्रेन है वो फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास इस तरीके से बटी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं चाहे यात्री फर्स्ट के हों या थर्ड के, वो सभी पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। कैसे? नियमित पेट्रोल से, नियमित घूमने से, चक्कर लगाकर वो सभी पर कंट्रोल रखते हैं, सभी की निगरानी रखते हैं। एंड he did know at once if anything occurred, he will watch you without winking and he sees what you are thinking। यानी अगर कुछ भी कोई घटना घटती है तो उन्हें एक बार में ही पता चल जाएगा। वो बिना पलक झपकाए आपकी तरफ देखेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। ये इनकी खूबी है।
एंड इट्स सर्टेन दैट ही डज नॉट अप्रूव ऑफ हिलेरिटी एंड रियोट। हिलेरिटी होता है हंगामा करना और रिएट मतलब होता है लड़ाई करना, कि ये तो पक्का है कि जो स्किम्बल हैं वो अपनी इस रेलगाड़ी में हल्ला गुल्ला मचाना या फिर लड़ाई करना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। सो द फोक आर वेरी क्वाइट व्हेन स्किम्बल इज अबाउट ऑन द मूव। तो इसलिए फोक यानी सभी पैसेंजर्स शांत रहते हैं जब स्किम्बल आसपास हो या अपने मूव पर हो, अपना चक्कर लगा रहे हो पूरी रेलगाड़ी में, तो सभी पैसेंजर्स शांत रहते हैं। यू कैन प्ले नो प्रैंक विथ स्किम्बल सैंग, ही इज़ अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर। आप स्किम्बल सैंग के साथ कोई प्रैंक यानी कोई मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा बिल्ला है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सो नथिंग गोस रॉन्ग ऑन द नॉर्दर्न मेल व्हेन स्किम्बल सैंग इज अब्रोड। तो इसलिए नॉर्दर्न मेल इस ट्रेन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इस नॉर्दर्न मेल ट्रेन पर स्किम्बल सैंग सवार हैं। ओ इट्स वेरी प्लीजेंट व्हेन यू हैव फाउंड योर लिटिल डेन विथ योर नेम रिटन अप ऑन द डोर। और ये कितनी सुख की बात होती है जब आपको अपनी रेलगाड़ी में एक छोटे से कमरे, अपना छोटा सा कमरा मिल जाए जिसके दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो। देखिए रेलगाड़ी में कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जिसमें छोटे छोटे से कमरे बटे होते हैं पैसेंजर्स के मुताबिक, जिसमें हर एक कमरे में 2-3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। तो कितना सुखद होता है जब आपको आपका छोटा सा डैन यानी छोटा सा वो रूम मिल जाए रेलगाड़ी में, जहाँ पर आपका जिसके डोर पर आपका नाम लिख रहा हो। एंड बर्थ इज़ वेरी नीट, और जिसकी सीट बहुत ही साफ हो, विथ अ न्यूली फोल्डेड सीट, और साथ में उसमें नई नई तय करी हुई सीट रखी हो। तय करी हुई सीट इसलिए रखी हुई जाती है जिससे कि आपको सर्दी लगे तो आप उसको ओढ़ सकें। एंड देयर आर नोट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर, और पूरे फर्श पर धूल का एक कण भी ना होता है। देयर इज़ एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट। इस रेलगाड़ी के इस डिब्बे में हर तरह की रोशनी है, जिसमें आप रोशनी को या तो डार्क या फिर ब्राइट कर सकते हैं, यानी या तो हल्की कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं। देयर्स अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज, एक हैंडल भी होता है जिसको घुमाकर आप ताज़ी ताज़ी हवा ले सकते हैं, यानी खिड़की खुल जाएगी जब आप हैंडल को घुमाओगे और आप बाहर की फ्रेश एयर को महसूस कर पाओगे। देयर्स अ फनी लिटिल बेसिन यू सपोज टू वॉश योर फेस इन, और आपके चेहरे को साफ करने के लिए, अपने चेहरे को धोने के लिए वहाँ पर एक प्यारा सा छोटा बेसिन होगा, बेसिन यानी वॉश बेसिन। एंड अ क्रैंक टू शट द विंडो इफ़ यू स्नीज, और अगर आपको छींक आए यानी सर्दी लगने पर आपको छींक आने लगे तो आप खिड़की को एक हैंडल के द्वारा बंद भी कर सकते हैं। देन द गार्ड लुक इन द पोलाइटली एंड विल आस्क यू वेरी ब्राइटली, उसके बाद एक गार्ड आएगा और प्यार से आपसे पूछेगा, मतलब आपको प्यार से देखेगा और प्यार से पूछेगा, डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग, क्या आपको आपकी सुबह की चाय हल्की या कड़क चाहिए। बट स्किम्बल जस्ट बिहाइंड हिम, लेकिन ऐसे समय में भी उस गार्ड के पीछे स्किम्बल खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम फॉर स्किम्बल विल नॉट लेट एनीथिंग गो रोंग। स्किम्बल उस गार्ड के पीछे खड़ा रहेगा उसे हर चीज़ याद दिलाने के लिए, कहीं वो कुछ भूल ना जाए, क्योंकि स्किम्बल अपनी इस ट्रेन में कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। एंड वेन यू क्रीप इन टू योर कोजी बर्थ, बर्थ यानी सीट जिस पर आप लेटोगे, और अगर आप खिसक कर अपनी आरामदायक, कोजी मतलब आरामदायक सीट पर लेट जाओगे, एंड पुल अप द काउंटर पेन मतलब खिड़की के उस शीशे को ऊपर की तरफ बंद करोगे, यू आउट टू रिफ्लेक्ट दैट इट इज़ वेरी नाइस टू नो दैट यू विल नॉट बी बोदर बाय माइस। यू आउट टू रिफ्लेक्ट, यू आउट टू का मतलब है कि आपको ये मानना होगा कि ये जगह बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकर ये पता लगेगा कि यहाँ पर आपको कोई भी चूहा परेशान नहीं करेगा। यू कैन लीव ऑल दैट टू द रेलवे कैट, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन। आप इन चूहों को रेलवे कैट पर छोड़ दीजिए, क्योंकि स्किम्बल सैंग खुद ही कैट है तो वहाँ पर चूहे आएंगे ही कैसे। तो ये सारी परेशानी, चूहों की परेशानी आप रेलवे कैट स्किम्बल पर छोड़ दीजिए, द कैट ऑफ रेलवे ट्रेन। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। ये यानी रात के समय जब वो चक्कर लगाती हैं, मतलब रात की निगरानियों में, ही ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, वो हमेशा तरोताज़ा और ब्राइट यानी चमकदार, उज्जवल महसूस करते हैं।
इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, मतलब रात की निगरानियों में वो हमेशा तरोताज़ा और उज्जवल रहते हैं। एवरी नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी विथ परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच, समय समय पर एक बूंद स्कॉच के साथ वो एक कप चाय का भरा हुआ पीते हैं। वाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच ओनली स्टॉप हियर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, जब वो अपनी निगरानी कर रही होती हैं तो कुछ ही कभी कभार ही रुकती हैं। क्यों रुकती हैं? टू कैच अ फ्ली, एक इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, यानी जो इंसेक्ट पैसेंजर्स को परेशान ना करें, उन पैसेंजर्स मतलब उन इंसेक्ट को पकड़ने के लिए स्किम्बलसेंक निगरानी रखते वक्त कुछ समय के लिए रुकती हैं। यू वेर फास्ट एस्लीप एट क्रू एंड यू नेवर न्यू दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन। देखिए क्रू एक स्टेशन है, यहाँ पे इस क्रू एक स्टेशन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप गहरी नींद पर क्रू स्टेशन पर सो रहे होंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब स्किम्बलसेंक नीचे उतरे और फिर से स्टेशन से ऊपर दोबारा से ट्रेन में चढ़ गए। यू विल स्लीप ऑल द वाइल इट ही वॉज बिजी एट द कैरिलीसल, मतलब कैरिलीसल भी एक स्टेशन ही है। यहाँ पर दूसरे स्टेशन के बारे में बताया है कैरिलीसल कि जब वो कैरिलीसल पर पहुँचेंगे तो तब भी आप गहरी नींद में होंगे और वो उस समय भी कैरिलीसल पर बिजी होंगे किसी न किसी काम में। वेयर ही ग्रीट द स्टेशन मास्टर विथ एलेटेशन, जहाँ पर कैरिलीसल में जहाँ पर वो स्टेशन मास्टर से मिलेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, उस समय जब वो इस काम में बिजी होंगे तब भी आप सो रहे होंगे। बट यू सो हिम एट डम्फ्राइज, लेकिन आप उनको डम्फ्राइज में देख पाओगे, यानी डम्फ्राइज वो जगह है, वो डेस्टिनेशन जहाँ पर इनको पहुँचना था, और वहाँ पर जब पैसेंजर जागेंगे तब उन्हें डम्फ्राइज में दोबारा से स्किम्बलसेंक दिखाई देंगे। वेयर ही स्पीक टू द पुलिस इफ़ देयर एनीथिंग यू आउट टू नो अबाउट व्हेन यू गेट गैलोगेट, सॉरी गैलोगेट है लास्ट स्टेशन। वेयर ही स्पीक टू द पुलिस इफ़ देयर एनीथिंग यू आउट टू नो अबाउट, कि जब वो डम्फ्राइज पर पहुँचेंगे तो आप उनको देख पाओगे, जहाँ वो पुलिस से बातें कर रहे होंगे और उनसे ये पूछ रहे होंगे कि क्या ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। यानी पुलिस जो है स्किम्बलसेंक से ये पूछेंगे कि क्या ट्रेन में कोई गड़बड़ तो नहीं है या फिर कुछ गलत तो नहीं हुआ, इस बारे में जब जांच हो रही होगी तब आप उनको देख पाएंगे। व्हेन यू गेट टू गैलोगेट देयर डिड यू नॉट हैव टू वेट फॉर स्किम्बलसेंक विल हेल्प यू टू गेट आउट, ही गिव्स यू अ वेव ऑफ हिज लॉन्ग ब्राउन टेल, मतलब जब आप गैलोगेट पर पहुंचेंगे यानी अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचोगे, आपको वहां पर इंतज़ार करने के लिए मतलब वहाँ पर इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्किम्बलसेंक रहेंगे जो आपको आपकी उतरने में मदद करेंगे। फिर वो अपनी लंबी ब्राउन कलर की पूंछ से को हिलाकर ये इशारा करेंगे कि आई विल सी यू अगेन, कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, मतलब वो इस यहाँ पर गुड बाय कर रहे हैं अपनी पूंछ हिलाकर, जैसे हम हाथ हिलाकर गुड बाय करते हैं वैसे ही स्किम्बलसेंक अपनी लंबी पूंछ को हिलाकर गुड बाय कर रहे हैं, जिसका इशारा है आई विल सी यू अगेन, मैं आपसे फिर मिलूंगा। यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिडनाइट मेल द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, और ये बेशक आप उससे ज़रूर मिलोगे अगर आप मिडनाइट मेल में सवारी करोगे फिर से, तो उस समय आपको इस रेलवे ट्रेन के इस कैट यानी स्किम्बलसेंक से फिर मुलाकात होगी। तो हमारी ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।